श्री राम। साथियों, किस प्रकार से जब हम किसी जीव को या किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित करते हैं या फिर उसको कष्ट देते हैं, तो किस प्रकार से व्यक्ति को उनका अपराध का दंड भोगना पड़ता है। जो आप ही के आश्रित है, जैसे पालतू जानवर, बच्चे, पत्नी, सेवक आदि, अथवा आपके अधीन हैं संतान, कर्मचारी आदि, जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए या भयभीत होकर आपकी शरण में आ गया है, या जो आप पर विश्वास करके आपको समर्पित है, इनके साथ विश्वासघात या धोखा बहुत बड़ा ऋण बनता है। भले ही अपनी प्राण रक्षा के लिए किया गया हो, यदि लालच, स्वार्थ पूर्ति, क्रोध आदि कारणों से किया जाए तो ऋण के स्थान पर दोष बनता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति प्राणी के दिल से बद्दुआ भी निकल जाती है बुरी बद्दुआ, जिससे दोष के स्थान पर शाप बन जाता है। ऋण की अपेक्षा दोष और दोष की अपेक्षा शाप बड़े होते हैं। श्राप का निराकरण स्वयं दंड भोगे बिना नहीं हो जा सकता। दोष या ऋण का प्रायश्चित तपस्या तथा उपायों से निराकरण हो पाता है। बात सही प्रकार समझ में आ जाए, इसके लिए महाभारत से भीष्म का उदाहरण बता रहे हैं। अपने 100 जन्म पूर्व भीष्म ने एक घायल सांप को अपने बाण की नोक से उठाकर मार्ग से हटाकर किनारे पर फेंक दिया था, जिससे वह अनजाने में ही कीकर की झाड़ी पर जा गिरा। कांटों से उसका पूरा शरीर छलनी हो गया और उसकी अंतरात्मा से बद्दुआ निकली। अगले जन्म में भीष्म ने ऐसा कोई अनुचित कर्म ही नहीं किया जो उन्हें अपने इस अपराध का दंड मिलने का कारण बन सके, परंतु शाप भोगे बिना समाप्त नहीं होता। अतः वह भीष्म के साथ 100 जन्मों तक लगा रहा। अपने 101 जन्म में उन्होंने समर्थ, बुजुर्ग, धर्मज्ञ, बुद्धिमान, रक्षक तथा जिम्मेदार होते हुए भी अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को अपने धर्म व कर्तव्य से, न्याय तथा मानवता से भी अधिक समझते हुए कौरवों की सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान तथा चीरहरण हो जाने दिया। इस अपराध ने उनके शाप से मिलने वाले दंड के लिए प्रबल कारण बना दिया, जिससे उन्हें मृत्यु से पूर्व बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। उनका प्राणांत भी उसी प्रकार शरीर पूरी तरह तीरों से छिद जाने के कारण हुआ, जैसे उनके 101 जन्म पूर्व उनके कारण सांप की मृत्यु काटने से सारा शरीर छिद जाने के कारण हुई थी। और इसके अन्य प्रमुख कारण भी होते हैं। प्रमुख दोष भी होते हैं, परंतु कई ऐसे भी छोटे छोटे कारण हैं जो अत्यंत मामूली से महत्वहीन मामूल पड़ते हैं और प्राय जाने अनजाने में व्यक्ति कभी कभार कर ही देता है। लेकिन यदि ये बार बार निरंतर दीर्घ काल तक किए जाते रहें तो ये भी बड़ा दोष बना देते हैं, जैसे शराब पीना, नशा करना, अग्नि लगाना, गौ आदि का अनादर करना, पुस्तकों विद्या का अनादर करना, भोजन उपरांत जूठे हाथ बर्तनों में ही धो देना, बिना फीस या शुल्क
दक्षिणा दिए ही गुरु से विद्या, ज्योतिषी से परामर्श, चिकित्से नुस्खा, सृजनकर्ता से उसकी रचना ले लेना, मुफ्त में दुआइयाँ, पुस्तकें, कलम, जपमाला, धर्म ग्रंथ आदि वस्तुएं लेना, गर्भपात करना कराना, मांस मीट अंडा खाना, अपशब्द कहना, बड़ों से बदतमीजी करना, अनावश्यक कला को त्याग रहना, पड़ोसी को तंग करना, दूसरों की सुख सुविधा में बाधक बनना, जैसे बहुत तेज रेडियो डैक आदि चलाना, जैसे गाड़ी को गलत पार्क में करना, जैसे सड़क किनारे खुले में मौज मस्ती, दारू पार्टी, शोर शराबा करना, कूड़ा खिंडाना, बोतलें आदि कहीं वही फेंकना या तोड़ देना, जैसे देर रात को मोहल्ले क्षेत्र में अस्पताल के पास से निकलते हुए हारन बजाना या शोर करना, पार्क में बैठकर बातें करते करते घास पत्ते तोड़ते रहना या केले के छिलके कूड़ा आदि सड़कों पर यहाँ या वहाँ डाल देना, किसी के घर के निकट मलमूत्र त्याग करना, सामूहिक कार्यों में अपने हिस्से का चंदा न देना या चंदा खा जाना आदि, लड़के और लड़की के पालन में भेदभाव करना, पत्नी को यथोचित सम्मान न देकर उसे पांव की जूती समझना, फ्लर्ट या व्यभिचार करना, जल प्रदूषित करना, रबड़ टायर प्लास्टिक आदि जलाकर वायुमंडल दूषित करना, पवित्र व साफ स्थानों को दूषित करना, अपाहिज इजड़े बदसूरत गिरने वाले पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना, राहगीर को गलत रास्ता बताना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को गलत सलाह देना, शक्ति ज्ञान पर कुंडली मारकर बैठ जाना और उसे जिज्ञासु व सुपात्र को न देना, अयोग्य को पदासीन करना तथा अयोग्य को जानते हुए भी किसी का पद पर बने रहना, दूसरों की मेहनत का श्रेय ले लेना, दूसरों के अधिकार का हनन करना, अन्न तथा प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना, मिलावट करना, किसी की झूठी बदनामी करना, आरोप लगाना, खुद दंड से बचने के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, फेरों हवन यज्ञ विवादी मांगलिक कार्यों के समय शराब तंबाकू आदि नशा करना या अश्लील वार्ता हरकतें करना, दहेज मांगना, पति का अनादर करना, विवाहित स्त्री का सुहाग चिन्ह सिंदूर बिंदी मंगलसूत्र बिछुए चूड़ी आदि धारण न करना, सिर ढक कर न रखना, खासकर धर्म स्थलों पर व बुजुर्गों के सामने सिर के बाल कटवा लेना या उन्हें खोल कर रखना, जूड़ा चुटिया बांधे स्त्री द्वारा सिर के बाल या तो स्नान या सहवास के समय खोलते जाना, या ऋतुकाल में या शोक वैधव्य आदि अवसरों पर गर्भवती स्त्री का घर से बाहर सैर सपाटा करना या क्लबों आदि में जाना, संतान को शिक्षा अन्न वस्त्र संरक्षण तथा संस्कार न देना आदि, उसके वैवाहिक जीवन में अनावश्यक दखल देना, कन्यादान या कोई भी दान कर दिए गए पदार्थ सत्ता पर बाद में ही भी अपना हक समझना, ससुराल से अधिक स्त्री द्वारा मायके को तरजीह दिए जाना, चुगली करना, फूट डालना, अपनी तनख्वाह से कम कार्य करना या वर्किंग आवर्स में काम न करना, धन पास होते हुए जरूरतमंद मित्र रिश्तेदार सुपात्र पड़ोसी को सहयोग के लिए मना कर देना, अपने शिष्यों के प्रति आचार्य का, सेवकों के प्रति स्वामी का, प्रजा के प्रति राजा का तथा संतों के प्रति अभिभावकों का
और समाज के प्रति मार्गदर्शक संत का लिंग, जाति, वर्ण, सतर, रंग, रूप, आयु के आधार पर चापलूसी, लालच आदि के कारण पक्षपात करना, घर में देवताओं, पितरों आदि के चित्र लगाकर उनको नित्यादर सम्मान न देना, या तो लगाए नहीं, लगाए तो उनकी नित्य सफाई, पूजा, आदर का प्रदर्शन अवश्य करें। यदि उनकी बेकदरी होगी तो दोष बनेगा। अपने सेवक, पालतू पशु आदि से उसकी अक्षमता से अधिक काम लेना, या रोगी अवस्था होने पर भी उससे काम लेना और उसके इलाज, भोजन, सुरक्षा आदि जरूरतों को पूरा न करना। गुरु, आचार्य, राजा, पुरोहित, साधु से झूठ बोलकर अनुदान, विद्या, कृपा, सुविधा, वर आदि प्राप्त करना, झूठी गवाही देना, प्राकृतिक आपदाओं का दोहन करना, रक्त, पानी, दूध, विद्या, ज्ञान, हथियार, अन्न, शास्त्र, वेद आदि तथा अपने अधीनस्थ को बेचना, ये दान किए जाते हैं या सदपात्र को प्रदान किए जाते हैं। लेने वाला अपनी सुविधा व सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देता है या प्रतिदान देता है, इनको बेचना शास्त्र विरुद्ध है। विशेषतः जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, जल, वायु, अन्न, रोटी आदि, इनको बेचना तो बिल्कुल ही अनर्थ है। जीवन रक्षक दुआओं का भी पहले दान ही किया जाता था, बेचा नहीं जाता था। बेचने से लोभ और महंगाई बढ़ती है, वस्तु का व्यय बढ़ता है, लेने खरीदने वाले के हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं आता और निर्धन को वह उपलब्ध भी नहीं हो पाता। शराब बेचना आदि कार्य भी पितर दोष बनते हैं। इसलिए इन बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और जो इस एपिसोड में आपको बुरे कर्मों का त्यजन बताया, उनको त्याग देना चाहिए। और जिनसे आप आत्मा से लगाव करते हैं उसका भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करना चाहिए। हरि ओम।